नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फाइनली आप लोगों के लिए ले आए हैं मिनरल्स यानी कि खनिज का लेटेस्ट प्रोडक्शन का यानी कि उत्पादन का डेटा और रिजर्व यानी कि भंडारण का डेटा, पूरी दुनिया में कंट्री वाइज लिस्ट और पूरे इंडिया की स्टेट वाइज लिस्ट, प्रोडक्शन की भी रिजर्व की भी, पूरा कंप्लीटली अभी तक का अपडेटेड डेटा है। ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सोर्सेज से लिया गया है। इसके लिए करीबन 700-800 पेजेस पढ़ के पूरा रिसर्च करके डेटा निकाला है खुद। ठीक है, इसमें इंडियन जो है मिनरल की ईयरबुक आती है, एनुअल मिनरल प्रोडक्शन आता है, ग्लोबल रिपोर्ट्स जो आती हैं उस सबसे वहां सबसे डेटा ये कहीं मिल नहीं सकता है। मार्केट में जितनी भी मैगजीन्स हैं उसमें सब में आउटडेटेड डेटा है। अपडेटेड केवल यहीं पे मिलेगा इस वीडियो में। एक इंपॉर्टेंट सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए, यूपी पीसीएस की कंप्लीट प्रीलिम्स प्लस मेंस की सिलेक्शन तक की तैयारी के बैचेस चल रहे हैं। प्रेजेंट वाला भी जो यूपी पीसीएस चल रहा है उसके लिए भी, और जो आने वाली वैकेंसी है उनके लिए भी। आरओ की प्री प्लस मेंस की सिलेक्शन की तैयारी के लिए भी बैचेस चल रहे हैं। लगातार कोर्स चलाया जा रहा है। बीओ के लिए भी चल रहा है। आरएस यानी कि राजस्थान पीसीएस का भी कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का बैच चल रहा है। सीजी पीसीएस की जो नई वैकेंसी आई है उसकी टेस्ट सीरीज ऐप में आने वाली है। ठीक है, इसके अलावा एमपी पीसीएस का भी कंप्लीट तैयारी का बैच चल रहा है। यूपीएसआई बिहार एसआई के भी जल्द आने वाले हैं। जूनियर असिस्टेंट का ज्ञान सर एडुकेशन में जो है बैच स्टार्ट कर दिया गया है। उत्तराखंड 2025 की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का प्री प्लस मेंस का भी बैच चल रहा है। बीपीएससी की अगले साल की जो वैकेंसी आने वाली है उसकी प्रीलिम्स प्लस मेंस की कंप्लीट तैयारी का बैच भी जल्द आने वाला है। कंप्लीट कोर्स होगा एक ही जगह, वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। स्टेट पीसीएस में अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन लेने वाली तैयारी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को आप फॉलो कर लीजिए। वनडे एग्जाम्स के लिए भी एक हमारा ऐप आ चुका है, ज्ञान सर एडुकेशन। प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड करके उसमें आरआरबी के कंप्लीट बैचेस चल रहा है, एसएससीजीडी का चल रहा है, उसी में जूनियर असिस्टेंट का भी जो है बैच स्टार्ट कर दिया गया, उसी में यूपीएसआई का बैच आएगा, उसी में बीआरएसआई का आएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल हो या फिर पेड क्विज हो या टेस्ट सीरीज हो या मेंस आंसर राइटिंग वाले बैचेस हो या फिर मेंस की हिंदी की तैयारी के या मेंस की एसे की तैयारी के लिए, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे 3 नंबर हैं, 8564880530 या फिर दूसरा वाला है 7523864455, तीसरा है नंबर 9696066089। सिर्फ यही 3 नंबर है। इन्हीं पे कॉल या व्हाट्सएप करके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऑथेंटिक और जेन्युइन वाला जो है पेड ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादातर पीसीएस एग्जाम्स के लिए हमारे टेलीग्राम वाले ग्रुप चलते हैं, उनको ज्वाइन करेंगे क्योंकि उनको ही ज्वाइन करिए, क्योंकि अगर एग्जाम पोस्टपोन भी होता है तो उसमें मैनुअल प्रोसेस होती है, हम एग्जाम तक उसको एक्सटेंड कर लेते हैं। ज्यादातर केसेस में स्टूडेंट्स को हम बीच में कभी भी सपोर्ट नहीं छोड़ते हैं। ऐप वगैरह में जाएंगे तो वहां पे ऑटोमेटिक कोर्सेज होते हैं, वहां जितनी वैलिडिटी है मैक्सिमम टाइम उतना रखता है। उसमें भी कभी कभी हम जो है अगर पॉसिबिलिटी होती है तो उसको एडजस्ट करते हैं स्टूडेंट्स के सपोर्ट के लिए। देखिए एक चीज और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, हमारे नोट्स हमारा मटेरियल कहीं भी मार्केट में नहीं मिलता है। कहीं भी जो भी जो है हमारे नाम से बेच रहा है मार्केट से, सबका हमने मटेरियल मंगा के चेक कर लिया है। हमारा नहीं है वो, हमारी उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी तरह से नहीं है, ना टेस्ट सीरीज है ना मटेरियल है। सारा चीजें हमने ऑफिस में बाकायदा जहां जहां भी बिक रहा है हमारे नाम पे सब कुछ मंगवा के चेक किया है। उसमें हमने पाया कि शुरू के 2-3 पेजेस और लास्ट का 1-2 पेजेस वो हमारा कॉपी कर लेते हैं, बाकी बीच में अंट संट कुछ भी लिख देते हैं, ताकि अगर कोई देखो मार्केट से अगर कोई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम पे अगर आप मटेरियल खरीद के पढ़ रहे हैं तो आप अपने साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। उससे तो होना होगा तो भी नहीं होगा। अगर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऑथेंटिक जेन्युइन कुछ भी चाहिए, मटेरियल चाहिए, करंट अफेयर चाहिए, पीडीएफ चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वो 3 नंबर बताएं, इन पे कॉल या व्हाट्सएप करके हमारे ऐप से ही डाउनलोड करके ही आप ले सकते हैं, अदरवाइज कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, लोग ये करते हैं दूसरी कोचिंग वाले स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को जो है लगातार हमारे इनिशिएटिव, क्योंकि हम पेड में भी चलाते हैं वही चीज फ्री में भी, तो कई सारे कोचिंग वाले परेशान रहते हैं, बेचारे मरे कटे जा रहे हैं। इसलिए हमको जो है टारगेट करने के लिए इन लोगों ने एक बिल्कुल हेटर्स की फौज बनाई है और प्लस जगह जगह मटेरियल बिकवा रहे हैं हमारे नाम पे, ताकि स्टूडेंट का जब वो पढ़े और मार्केट वाले से जब सिलेक्शन ना हो तो ये हमें बदनाम कर सके। इसीलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम पे मार्केट से कहीं से भी कुछ ना खरीदें, ना टेस्ट सीरीज, ना करंट अफेयर, ना कोई भी कंटेंट। अगर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऑथेंटिक जेन्युइन चाहिए तो सिर्फ हमारे नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके ही लें। ठीक है, आइए इसमें देख लेते हैं लेटेस्ट मिनरल यानी कि खनिज का बिल्कुल लेटेस्ट अभी तक का अपडेटेड प्रोडक्शन का यानी कि उत्पादन का डेटा और भंडारण का यानी कि रिजर्व का डेटा अभी तक का कंप्लीटली अपडेटेड है। कहीं नहीं मिलेगा ये, बाकायदा इंडियन जो है मिनरल ईयरबुक, एनुअल जो मिनरल का प्रोडक्शन रिपोर्ट होती है, ग्लोबल वाली जो रिपोर्ट्स होती हैं, वहां से खंगाल के लाया गया है गवर्नमेंट सोर्सेज से। किसी भी मार्केट में आने वाली अर्जी फर्जी मैगजीन्स में नहीं मिलेगा। जो भी मैगजीन्स आई सब में बिल्कुल डेटा 2015-16 का दिया हुआ है, बिल्कुल आउटडेटेड, तो उन सबको मत पढ़िएगा। यही वाला वीडियो अपडेटेड है, सारी चीज इसमें बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो में। पहले मैं एक मिनट दिखा दे रहा हूं किस तरह है ये। देखिए टेबल बनाई ताकि आपको आसानी रहे। इसमें क्या है, बीच में मैंने जो है खनिज का नाम लिखा है यानी मिनरल का, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। ये टॉप 3 कंट्री हैं प्रोडक्शन में, ये टॉप 3 रिजर्व में है। ऐसे ही ये टॉप 3 इंडिया में स्टेट्स हैं प्रोडक्शन में, और ये टॉप 3 रिजर्व में है। जहां जहां डेटा मिला है वो सारा बिल्कुल अपडेटेड है।
तो इस तरह से पहले पूरा जो है ये मिनरल का पूरा प्रोडक्शन आप देख सकते हैं, इसमें सारा सब कुछ है जो भी है, प्लस इससे रिलेटेड फैक्ट्स वगैरह भी हमने लिए हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। ये प्रोडक्शन रिपोर्ट वगैरह का डायग्राम्स वगैरह हैं, ये लास्ट में देखेंगे। सब कुछ हिंदी इंग्लिश में दोनों में बिल्कुल बोलचाल वाली भाषा में समझाया गया है। इसको देख डालो, मिनरल का इससे ज़्यादा लेटेस्ट कहीं मिल ही नहीं सकता है, बिल्कुल अपडेटेड है और ये कहीं मिलेगा ही नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि इस वीडियो को जाने के बाद कई सारे लोग इससे जो है निकाल के छोटे छोटे 2-2 3-3 मिनट का निकाल के, जो यूट्यूबर्स देखते हैं जनरली स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से कंटेंट वगैरह चुराने के लिए, तो वो लोग इसको ले सकते हैं और अपना अपना वीडियो 2-3 मिनट का जो है बना के मिलियन व्यूज ले सकते हैं। हम तो भाई सीरियस स्टूडेंट के लिए काम करते हैं, इसलिए हम पूरा देंगे। आओ स्टार्ट किया जाए। सबसे पहला एल्यूमिनियम है। इसमें टॉप 3 जो कंट्री प्रोडक्शन में है, नंबर 1 पे चाइना है, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राजील, इंडिया अपना नंबर 4 पे। वही चीज़ हिंदी में लिखी है। एल्यूमिनियम में अगर आप देखें तो इसमें भी चाइना नंबर 1 पे है, नंबर 1 याद रखिएगा चाइना है, ठीक है। और एल्यूमिनियम में नंबर 3 पे इंडिया है, ठीक। एपेटाइट का भी इस समय प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन अगर आप रिजर्व की बात करें तो नंबर 1 में इंडिया में कब सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में, फिर झारखंड, फिर मेघालय। नंबर 1 जरूर याद रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट वाले हैं जैसे कोल, क्रूड ऑयल, ये सब के जो है टॉप 3 वगैरह या टॉप 4-5 तक याद रखने पड़ेंगे। ज़्यादातर के नंबर 1-2 जरूर याद रखिए, प्रोडक्शन हो या फिर स्टेट हो, मतलब कंट्री हो या स्टेट हो। अब जैसे एस्बेस्टोस है, ठीक है, तो इसमें प्रोडक्शन में नंबर 1 पे रशिया है, इवन रिजर्व में भी नंबर 1 पे रशिया है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। नंबर 2 पे कजाकिस्तान है, रिजर्व में भी नंबर 2 पे कजाकिस्तान है। नंबर 3 पे प्रोडक्शन में है जो है चाइना, और रिजर्व में भी नंबर 3 पे चाइना है, ठीक है। एस्बेस्टोस का प्रोडक्शन इंडिया में अभी लेटेस्ट में जो है नहीं डेटा मिला, लेकिन अगर इसका रिजर्व की बात करें तो रिजर्व एस्बेस्टोस का सबसे ज्यादा कहां पे? राजस्थान है नंबर 1, ध्यान रखना, लेटेस्ट डेटा। नंबर 2 पे कर्नाटक, नंबर 3 पे आंध्र प्रदेश, फिर झारखंड। अब जैसे बॉक्साइट है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको ध्यान से देखें, ठीक है। कंट्री वाइज प्रोडक्शन या भंडारण में नंबर 1 पे है ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 पे गिनी, नंबर 3 पे चाइना, और हमारा भारत है नंबर 6 पे बॉक्साइट के प्रोडक्शन में, ठीक है। और रिजर्व की बात करें तो नंबर 1 पे गिनी है, फिर वियतनाम है, ठीक है। इंडिया में बात करें तो इंडिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? वो है नंबर 1 पे उड़ीसा, ठीक है। 76.3% बॉक्साइट का प्रोडक्शन उड़ीसा से हो रहा है इस समय। नंबर 2 पे झारखंड है, फिर नंबर 3 पे गुजरात है, फिर है जो है छत्तीसगढ़, ये हिंदी में भी लिखा है। बॉक्साइट के रिजर्व भी नंबर 1 पे जो है उड़ीसा है, ध्यान रखना। तो बॉक्साइट में प्रोडक्शन और रिजर्व दोनों में उड़ीसा है, ये ध्यान रखना भैया। उड़ीसा में बॉक्साइट से खेलो। बॉक्साइट के रिजर्व में नंबर 2 पे छत्तीसगढ़ है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान, ये गुजरात। बेंटोनाइट में अगर आप बात करें तो नंबर 1 पे प्रोडक्शन में है यूएस, फिर है इंडिया, फिर चाइना, ठीक है। इंडिया में बात करें तो नंबर 1 पे प्रोडक्शन में है राजस्थान, इवन रिजर्व में भी नंबर 1 पे राजस्थान है। नंबर 2 पे रिजर्व में यानी कि भंडारण में गुजरात, फिर है तमिलनाडु। बायराइट की अगर आप देखें तो बायराइट में नंबर 1 पे है इंडिया प्रोडक्शन में, फिर चाइना, फिर मोरक्को, ठीक है। ये देखिए भारत नंबर 1 पे है, ध्यान रखना। और रिजर्व में नंबर 1 पे कौन है? ईरान, और फिर नंबर 2 पे कजाकिस्तान, नंबर 3 पे है इंडिया, ये देखो लिखा है हिंदी में। बायराइट के इंडिया की बात करें तो भैया इसमें आंध्र प्रदेश ही है नंबर 1 पे प्रोडक्शन में भी यानी कि भंडारण में, और नंबर 1 पे रिजर्व में भी, यानी कि रिजर्व का मतलब हो गया भंडारण और प्रोडक्शन मतलब हो गया उत्पादन। तो बायराइट में आंध्र प्रदेश ही है जहां पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है और सबसे ज्यादा रिजर्व भी इसी के पास है, ठीक है। अब बायराइट में प्रोडक्शन की बात करें तो नंबर 2 पे है राजस्थान और कर्नाटक, और रिजर्व की बात करें तो नंबर 2 पे है राजस्थान और तेलंगाना। मतलब सिंपल याद रखिए, ये वर्ल्ड का प्रोडक्शन है, ये वर्ल्ड का रिजर्व है, ऐसे ये इंडिया के स्टेट्स का प्रोडक्शन है और ये इंडिया के स्टेट का रिजर्व है। ये 5 कॉलम है इस तरह से, ठीक है। कैडमियम की बात करते हैं। कैडमियम में पूरे दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है चाइना, ठीक है, चीन है, ध्यान रखना। नंबर 2 पे साउथ कोरिया, नंबर 3 पे जापान, ठीक। और इंडिया में प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया में नंबर 1 पे कैडमियम में कौन है? राजस्थान, ध्यान रखना गुरु। सीमेंट के डेटा की बात करते हैं। सीमेंट में नंबर 1 पे है पूरी दुनिया में प्रोडक्शन में चाइना, नंबर 2 पे है हमारा भारत। भारत जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सीमेंट का, ध्यान रखना गुरु, ठीक है। नंबर 3 पे है वियतनाम, नंबर 4 पे है यूएसए। और इंडिया में सबसे ज्यादा सीमेंट प्रोडक्शन में अभी इस समय स्टेट वाइज बात करें तो मध्य प्रदेश है। नंबर 2 और नंबर 3 आप लोग कमेंट करके बताइए तुरंत, भैया आप भी कुछ रिसर्च करो, तुरंत बताओ कमेंट करके। नहीं बताओगे तो हम बता देंगे, बताओ तो कुछ कोशिश करो। फिर क्रोमाइट देख लेते हैं भाई, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, ठीक है। अब इसमें और क्रोमाइट और में नंबर 1 पे प्रोडक्शन में है साउथ अफ्रीका, ठीक है, अयस्क में, ठीक। नंबर 2 पे कजाकिस्तान, फिर है टर्की, और इंडिया है हमारा चौथे नंबर पे प्रोडक्शन में, ठीक है। अगर रिजर्व की बात करें या भंडारण की तो उसमें नंबर 1 पे है कजाकिस्तान, फिर साउथ अफ्रीका, और नंबर 3 पे हमारा इंडिया है क्रोमाइट में, ठीक। अगर स्टेट वाइज इंडिया की बात करें तो क्रोमाइट के प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां पे हो रहा है इस समय? उड़ीसा में, और रिजर्व भी सबसे ज्यादा उड़ीसा में है, ध्यान रख लो। उड़ीसा में ही क्रोमाइट है, क्रोमाइट है प्रोडक्शन में भी और रिजर्व में भी। क्रोमाइट में रिजर्व में नंबर 2 पे मणिपुर है और नंबर 3 पे नागालैंड है। अब देखो ये सबसे जरूरी डेटा आ गया भाई, इसको ध्यान से रटो, ठीक है। कोल यानी कोयला के प्रोडक्शन या फिर ये उत्पादन में नंबर 1 पे इस समय चीन है, नंबर 2 पे है हमारा भारत यानी कि इंडिया, नंबर 3 पे है यूएसए, नंबर 4 पे इंडोनेशिया, नंबर 5 पे ऑस्ट्रेलिया। ये प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन की बात करी हमने।
कोल के अगर आप रिजर्व की बात करें तो नंबर 1 पे है यूएस, नंबर 2 पे है रशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर चाइना, और हमारा भारत है नंबर 5 पे। कोल की बात हो रही थी, कोयले की, ठीक है, टोटल कोल। अगर प्रोडक्शन का अभी का डेटा देखें, इसमें उड़ीसा है, ध्यान रखना, तो भैया उड़ीसा में ही प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है इस समय कोल का, उड़ीसा में ही रिजर्व सबसे ज्यादा है, बिल्कुल ऑफिशियल डेटा है, ध्यान रखना ये बात। तो कोयले का नंबर 1 प्रोड्यूसर इंडिया में कौन है? उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, फिर झारखंड, फिर तेलंगाना। रिजर्व की यानी कि भंडारण की बात करेंगे तो नंबर 1 पे उड़ीसा है, ठीक है। तो कोयला में जाओगे अगर, मतलब उड़ीसा में जाओगे तो कोल से खेलो, इस तरह से कुछ याद रखो। रिजर्व में नंबर 1 पे उड़ीसा है, फिर झारखंड है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर वेस्ट बंगाल है। कोबाल्ट की अगर आप बात करें तो पूरे दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इस समय कॉन्गो किन्शासा, ठीक है, किन्शासा बोलते हैं उसको। नंबर 2 पे है रशिया, फिर नंबर 3 पे ऑस्ट्रेलिया। रिजर्व की बात करें तो रिजर्व में भी कॉन्गो किन्शासा है ये, नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 पे है इंडोनेशिया। कोबाल्ट की बात कर रहे थे। कोबाल्ट के इंडिया में सबसे ज्यादा रिजर्व कहां पे है? उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा, फिर झारखंड, फिर नागालैंड। कॉमन सॉल्ट, ठीक है, साधारण नमक में नंबर 1 पे है प्रोडक्शन में यानी कि उत्पादन में चाइना, फिर यूएस, और नंबर 3 पे है हमारा भारत, ठीक। और अगर इंडिया में बात करेंगे तो गुजरात है इस समय, सबसे ज्यादा नमक प्रोड्यूस हो रहा है गुजरात से, फिर तमिलनाडु और फिर राजस्थान। अब देखो कॉपर और, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है ना, कॉपर और यानी कि तांबा अयस्क, इसके 3 प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? इसके प्रमुख जिले झुंझुनू में पाया जाता है राजस्थान में, बालाघाट एमपी में, और सिंहभूम झारखंड में, झुंझुनू में खेतड़ी की खदानें। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसमें कई बार पूछे गए हैं, इसलिए अलग से लिख के इंफॉर्मेशन दी एडिशनल, इतना कोई नहीं करेगा गुरु आप लोग के लिए। तो कॉपर यानी कि तांबा, कॉपर ओर में नंबर 1 पे है प्रोडक्शन में चिली, नंबर 2 पे है पेरू, नंबर 3 पे है कॉन्गो किन्शासा, ठीक है। और ये प्रोडक्शन की बात हो गई यानी कि उत्पादन की। अगर इसमें रिजर्व यानी कि भंडारण की बात करें तो भी कॉपर में नंबर 1 पे चिली ही है, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर पेरू, फिर रूस, ठीक है। इंडिया की बात करें अगर तो कॉपर ओर के प्रोडक्शन इस समय सबसे ज्यादा कहां से हो रहा है? इंडिया में मध्य प्रदेश नंबर 1 का प्रोड्यूसर है कॉपर ओर का, ध्यान रखना गुरु। फिर नंबर 2 पे राजस्थान, फिर है झारखंड। और ये रिजर्व की बात करें यानी कि भंडारण में नंबर 1 पे है राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है झारखंड। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला डेटा आ गया, क्रूड ऑयल पेट्रोलियम यानी कि कच्चा तेल पेट्रोलियम, ठीक है। अब इसमें एक्चुअली 2 टाइप के रिसोर्सेज हैं, एक है ऑफशोर, ये सेंटर में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। ऑनशोर वाला जो है वे राज्य सरकारों के अधीन तटवर्ती क्षेत्र है। तो कच्चा तेल पेट्रोलियम में आप देख सकते हैं ये केंद्र के अधीन है अपतटीय, इसी को बोलते हैं ऑफशोर, और राज्य सरकारों के अधीन है तटवर्ती, इसी को बोलते हैं ऑनशोर। देखो ये है प्रोडक्शन का डेटा, ये है रिजर्व का यानी कि ये है उत्पादन भंडारण, उत्पादन भंडारण, ठीक है। अब अगर पूरी दुनिया में बात करें इस समय क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है यूएस, 18% पूरी दुनिया का प्रोडक्शन यूएस से हो रहा है इस समय, फिर है सऊदी अरबिया और फिर है रशिया, ठीक है। तो क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे यूएस, रशिया, यूएस, फिर सऊदी अरेबिया, फिर थर्ड पे रशिया। अगर रिजर्व की बात करेंगे तो नंबर 1 पे क्रूड ऑयल के रिजर्व में है वेनेजुएला, नंबर 2 पे है सऊदी अरेबिया, नंबर 3 पे कनाडा, नंबर 4 पे ईरान, फिर इराक, फिर रशिया है, ठीक। अब अगर इंडिया के प्रोडक्शन की बात करें तो भैया इंडिया में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है क्रूड ऑयल का वो होता है ऑफशोर से या फिर अपतटीय से। अगर राज्यों की बात करेंगे तो राज्य में सबसे नंबर 1 पे कच्चा तेल का इस समय प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन हो रहा है राजस्थान में, नंबर 2 पे है गुजरात, नंबर 3 पे है असम। ध्यान रखना गुरु, ये लेटेस्ट डेटा है, कच्चा तेल में नंबर 1 पे इस समय राज्य वाइज अगर स्टेट वाइज राजस्थान है, फिर गुजरात, फिर असम, ठीक है। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। भारत में इस समय कुल 23 तेल रिफाइनरी हैं, जिसमें 18 पब्लिक यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र से हैं और 3 निजी यानी कि प्राइवेट वाली हैं। रिजर्व की बात करेंगे अगर तो सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल के रिजर्व हैं ऑनशोर में यानी कि तटीय में, और उसके बाद है ऑफशोर में यानी कि अपतटीय में। और अगर स्टेट वाइज बात करेंगे रिजर्व के तो सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल के रिजर्व है असम में, फिर है गुजरात में और फिर है राजस्थान में। चलो डायमंड देख लेते हैं। हीरा, हीरा का भैया दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादन यानी कि प्रोड्यूसर कौन है? वो है रशिया, फिर है बोत्सवाना, फिर कनाडा। तो रूस जो है हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है इस समय, ध्यान रखना। और रिजर्व में अगर आप बात करें तो रिजर्व भी सबसे ज्यादा रशिया के पास है डायमंड के लिए, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रशिया हीरा है गुरु, रशिया में हीरा ही हीरा दिखता है, ध्यान रखो। वैसे भी इंडिया में रशिया बड़ा फेमस है, समझ तो गए होंगे इंजीनियर लड़के। तो डायमंड यानी कि हीरा का अगर बात करें तो नंबर 1 पे प्रोडक्शन में भी रशिया है, नंबर 1 पे रिजर्व में भी रशिया है, रिजर्व में नंबर 2 पे बोत्सवाना, फिर है कॉन्गो किन्शासा, ठीक है। इंडिया की अगर आप बात करते हैं हीरा में, तो हीरा का प्रोडक्शन इंडिया में सिर्फ मध्य प्रदेश में पन्ना डिस्ट्रिक्ट में इस समय हो रहा है, बस, और कहीं नहीं। तो इंडिया के हीरा के प्रोडक्शन की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश का पन्ना जिला हो गया। इंडिया के रिजर्व की बात करेंगे अगर तो नंबर 1 पे हो गया मध्य प्रदेश, और नंबर 2 पे जो है ये आंध्र प्रदेश, फिर हो गया छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पे, ठीक। डोलोमाइट की बात करें तो नंबर 1 पे प्रोडक्शन में है आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटक, तेलंगाना, और रिजर्व में नंबर 1 पे एमपी है, फिर आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। डूनाइट की बात करें नंबर 1 पे प्रोडक्शन में कर्नाटक और नंबर 1 पे रिजर्व में तमिलनाडु। फेल्सपर की बात करें तो नंबर 1 पे पूरी दुनिया में प्रोडक्शन में है टर्की,
नंबर 2 पे इंडिया, नंबर 3 पे चाइना, ठीक है। और अगर फेल्सपर के प्रोडक्शन की इंडिया में बात करें तो भैया राजस्थान में ही प्रोडक्शन है और राजस्थान में ही नंबर 1 पे रिजर्व है, फेल्सपार में है, ठीक है। तो फेल्सपार में अगर आप देखेंगे तो नंबर 1 पे राजस्थान है प्रोडक्शन में भी और रिजर्व में भी, नंबर 2 पे तेलंगाना है प्रोडक्शन में भी और रिजर्व में भी, और नंबर 3 पे आंध्र प्रदेश है प्रोडक्शन रिजर्व दोनों में। फायर क्ले के प्रोडक्शन की बात करें तो नंबर 1 पे इंडिया में है आंध्र प्रदेश और प्रोडक्शन ये रिजर्व में नंबर 1 पे है उड़ीसा। ये प्रोडक्शन वाला है कॉलम और ये है रिजर्व वाला, ध्यान रखना। तो फायर क्ले में नंबर 1 पे प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश, नंबर 1 पे रिजर्व में उड़ीसा। अब देखो ये इंपॉर्टेंट वाला आ गया, गोल्ड यानी कि स्वर्ण बोलते हैं, सोना भैया, ठीक है। पहली बात तो ये देखिए कि कर्नाटक में कोल्लार और रायचूर टुमकुर और आंध्र प्रदेश में अनंतपुर और चित्तूर, ये सब गोल्ड वगैरह के लिए फेमस है, ध्यान रखना, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है। गोल्ड का यानी कि सोने का इस समय नंबर 1 पे पूरी दुनिया में प्रोड्यूसर कौन है? चाइना, चीन है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे है रशिया, नंबर 3 पे है ऑस्ट्रेलिया प्रोडक्शन में, ठीक है। और रिजर्व की बात करें तो गोल्ड का सबसे ज्यादा रिजर्व है ऑस्ट्रेलिया के पास, फिर है रशिया और फिर है दक्षिण अफ्रीका। तो ये हो गई दुनिया की पोजीशन। भारत की क्या पोजीशन है भाई? भारत में गोल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कर्नाटक, 99% गोल्ड का प्रोडक्शन वहीं से हो रहा है, और नंबर 2 पे है झारखंड, ठीक है। अगर अगर जो है रिजर्व की बात करें तो उसमें भी नंबर 1 पे गोल्ड में कर्नाटक ही है, फिर राजस्थान है, फिर आंध्र प्रदेश है, ठीक है। लार्जेस्ट रिसोर्सेज हैं यहाँ पे गोल्ड या ओर के, है ना। तो कर्नाटक रिजर्व में नंबर 1 पे है गोल्ड में। अगर सिर्फ गोल्ड ओर की बात करेंगे, प्राइमरी ओर की, तो वो बिहार में लोकेटेड है, इसलिए अलग से इसमें देखिए लिखा हुआ है ये चीज, है ना। सोने के मामले में सबसे बड़ा संसाधन प्राथमिक यानी कि जो ये ओर वगैरह होती है वो बिहार में है 44%। लेकिन अगर सिर्फ गोल्ड लिखा है कि भाई गोल्ड का लार्जेस्ट रिजर्व कहां पे है, तो वो है कर्नाटक, फिर राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे कर्नाटक है। प्राकृतिक ग्रेफाइट की बात करेंगे तो नंबर 1 पे पूरी दुनिया में है प्रोडक्शन में यानी कि उत्पादन में चीन, फिर मेडागास्कर और फिर ब्राजील है, ठीक। रिजर्व की बात करेंगे ग्रेफाइट में तो नंबर 1 पे है टर्की, नंबर 2 पे चीन है और नंबर 3 पे ब्राजील है, ठीक है। अगर इंडिया की पोजीशन की बात करेंगे तो जो नेचुरल ग्रेफाइट होता है या फिर जो है प्राकृतिक ग्रेफाइट में प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है उड़ीसा, फिर तमिलनाडु, फिर झारखंड। रिजर्व में नंबर 1 पे है अरुणाचल प्रदेश और फिर जम्मू कश्मीर और फिर झारखंड, ठीक। तो ग्रेफाइट का सबसे ज्यादा रिजर्व कहां पे है इस समय इंडिया में? अरुणाचल प्रदेश, और प्रोडक्शन उड़ीसा। जिप्सम की बात करें तो पूरी दुनिया में नंबर 1 प्रोड्यूसर है इस समय यूएस, फिर ईरान, फिर चाइना। और अगर जिप्सम इंडिया में बात करेंगे तो भैया इंडिया का लार्जेस्ट जो जिप्सम प्रोड्यूसर है वो है गुजरात, राजस्थान नंबर 1 पे, फिर है गुजरात। तो नंबर 1 पे राजस्थान है प्रोडक्शन में जिप्सम में, और रिजर्व में भी नंबर 1 पे राजस्थान है जिप्सम में, ध्यान रखना। रिजर्व है में नंबर 1 पे है जिप्सम में राजस्थान, फिर जम्मू कश्मीर, फिर तमिलनाडु। अब देख लेते हैं आयरन ओर या फिर लौ अयस्क। लौ अयस्क में प्रोडक्शन यानी उत्पादन में नंबर 1 पे है ऑस्ट्रेलिया, फिर नंबर 2 पे चाइना है, फिर नंबर 3 पे ब्राजील है, इंडिया चौथे नंबर पे है, ध्यान रखना, आयरन ओर में, और 5वें पे है ईरान, ठीक है। रिजर्व की बात करेंगे तो रिजर्व में भी नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया है, फिर ब्राजील है, फिर रशिया है, फिर इंडिया है, और सॉरी चाइना है। इंडिया 5वें नंबर पे है रिजर्व में, ठीक है। तो इंडिया की आयरन ओर के में पोजीशन क्या है? इंडिया की जो है आयरन ओर यानी कि लॉ में प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन में 4th पोजीशन है, और यानी कि रिजर्व यानी कि भंडारण में 5th पोजीशन है, ठीक। यही चीजें देखो हिंदी में भी लिखी हुई है लॉयस की, ठीक है। अब आयरन ओर का अगर आप प्रोडक्शन इंडिया वाइज देखेंगे तो इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन लॉयस का इस समय कहां पे? उड़ीसा में है, फिर छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक, फिर झारखंड, ठीक है। रिजर्व यानी भंडारण की बात करेंगे लॉयस के तो ये सबसे ज्यादा कर्नाटक में है इस समय, फिर उड़ीसा, फिर झारखंड है। अच्छा, 2 टाइप के हैं आयरन ओर। मैग्नेटाइट में अगर आप बात करेंगे तो सबसे ज्यादा इस समय रिजर्व है कर्नाटक में, और हेमेटाइट की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा रिजर्व है इस समय यानी कि भंडारण है उड़ीसा में, ध्यान रखना गुरु, ये इंपॉर्टेंट है। लेड की बात करेंगे तो नंबर 1 पे पूरी दुनिया में प्रोडक्शन में है चाइना, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर यूएसए, और रिजर्व में है नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया, फिर चाइना, फिर पेरू। लेड रिफाइंड प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक है 3rd, ठीक है। अब लेड की अगर आप स्टेट वाइज पोजीशन देखेंगे तो लेड का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इस समय राजस्थान में है, और रिजर्व भी सबसे ज्यादा लेड का राजस्थान में है। लेड और जिंक सिर्फ राजस्थान में होता है, चांदी भी सिर्फ राजस्थान में, ध्यान रखना ये चीज गुरु। लिग्नाइट थोड़ा जरूरी है। लिग्नाइट में नंबर 1 पे पूरी दुनिया में है प्रोडक्शन में इंडिया, सॉरी चाइना, नंबर 2 पे है हमारा भारत, और नंबर 3 पे है यूएस, ठीक है। लिग्नाइट की इंडिया में पोजीशन देखेंगे तो भैया तमिलनाडु में लिग्नाइट ही लिग्नाइट फैला हुआ है, ध्यान रखो ये चीज, ठीक है। तो लिग्नाइट के प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे तमिलनाडु है, और रिजर्व में भी नंबर 1 पे तमिलनाडु है। लिग्नाइट के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे तमिलनाडु, फिर गुजरात, फिर राजस्थान, और रिजर्व में नंबर 1 पे तमिलनाडु, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर की बात करेंगे तो नंबर 1 पे है प्रोडक्शन में राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। और लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर के रिजर्व में नंबर 1 पे है कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश है, और फिर राजस्थान है। मैग्नेसाइट की अगर हम बात करेंगे तो मैग्नेसाइट में पूरी दुनिया में नंबर 1 प्रोडक्शन में है चीन, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर है रूस, फिर ब्राजील, ठीक है। और रिजर्व यानी कि भंडारण में अगर आप बात करेंगे मैग्नेसाइट में तो नंबर 1 पे है रसिया, रूस, और नंबर 2 पे चीन, नंबर 3 पे है स्लोवाकिया। मैग्नेसाइट के अगर आप जो है इंडिया के पोजीशन देखेंगे तो इंडिया में मैग्नेसाइट में प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है तमिलनाडु, फिर उत्तराखंड है, फिर कर्नाटक है, ठीक है। मैग्नेसाइट के रिजर्व की बात करेंगे तो नंबर 1 पे है उत्तराखंड, फिर है तमिलनाडु, और फिर है राजस्थान।
मैग्नीज की बात करेंगे अगर आप, तो इंडिया पूरी दुनिया में नंबर 1 पे प्रोडक्शन में कौन है? साउथ अफ्रीका। और रिजर्व में भी नंबर 1 पे साउथ अफ्रीका है, ध्यान रखना गुरु, ठीक है। तो मैग्नीज में प्रोडक्शन की बात करें तो नंबर 1 पे दक्षिण अफ्रीका, फिर गैबॉन, फिर चीन, फिर ऑस्ट्रेलिया, और भारत का नंबर है छठा, ठीक। रिजर्व यानी भंडारण में नंबर 1 पे दक्षिण अफ्रीका, फिर चीन, फिर ब्राजील और फिर ऑस्ट्रेलिया, ठीक। मैग्नीज का अगर इंडिया की प्रोडक्शन की बात करें तो नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश, नंबर 2 पे महाराष्ट्र है, नंबर 3 पे उड़ीसा है, नंबर 4 पे कर्नाटक है। और मैग्नीज के रिजर्व यानी कि भंडारण की बात करेंगे तो नंबर 1 पे उड़ीसा है, नंबर 2 पे कर्नाटक है, नंबर 3 पे मध्य प्रदेश है। माइका की यानी कि अभ्रक की अगर आप बात करेंगे तो प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है चीन, फिर मडागास्कर, फिर यूएसए। अगर भंडारण यानी कि रिसोर्सेज की बात करेंगे तो माइका शीट में सबसे ज्यादा रिसोर्सेज है इंडिया में, है ना, बहुत ज्यादा लार्ज है, और यूएस में है फिर उसके बाद, ठीक। माइका के प्रोडक्शन की बात करेंगे इंडिया में तो नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश और फिर है राजस्थान, ठीक। अगर रिजर्व की बात करेंगे माइका यानी कि अभ्रक के, तो उसमें भी नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश है और फिर राजस्थान नंबर 2 पे भी है, ठीक है। तो अभ्रक के इंडिया में पोजीशन क्या है? प्रोडक्शन और रिजर्व दोनों में ही आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे और राजस्थान नंबर 2 पे है। अब देखो नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला है, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन में नंबर 1 पे है पूरी दुनिया में यूएस, 23% पूरी दुनिया का जो प्राकृतिक गैस का प्रोडक्शन है इस समय यूएस में हो रहा है। नंबर 2 पे रशिया, नंबर 3 पे ईरान है। और नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस के रिजर्व में यानी कि भंडारण में नंबर 1 पे रशिया है, फिर ईरान है, फिर कतर है, फिर तुर्कमेनिस्तान है, फिर यूएसए है, ठीक है। अब इसका डायग्राम अगर अभी नीचे दिखाएंगे, टेंशन मत लो, सब ग्राफ ऑफ है इसमें, ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट वाला प्रोडक्शन डेटा है। नेचुरल गैस की अगर आप इंडिया में बात करेंगे तो नंबर 1 के प्रोडक्शन में अपतटीय है यानी कि ऑफशोर है। राज्य वाइज बात करेंगे तो नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस में नंबर 1 पे प्रोडक्शन में कौन है इस समय? असम है, फिर राजस्थान है और फिर त्रिपुरा है, ठीक है। रिजर्व की बात करेंगे अगर नेचुरल गैस के, तो नंबर 1 पे इस समय अपतटीय यानी कि ऑफशोर है, और जो है नंबर 2 पे है ये तटवर्ती ऑफशोर ऑनशोर में अगर आप बात करें। राज्य वाइज सबसे ज्यादा रिजर्व कहां पे है प्राकृतिक गैस के? असम में, फिर है आंध्र प्रदेश में और फिर है गुजरात में। तो ये चीज ध्यान रखना कि भाई राज्य वाइज अगर आप बात करेंगे तो चाहे नेचुरल गैस हो चाहे क्रूड ऑयल हो, नंबर 1 पे रिसोर्सेज सबसे ज्यादा कहां है रिजर्व? वो है असम में। चलो निकिल पे आते हैं। निकिल की बात करें तो भैया इंडोनेशिया ही छाया हुआ है, इंडोनेशिया में निकिल लेने जाओ। तो निकिल के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है इंडोनेशिया, फिर फिलीपींस है, फिर रशिया है। निकिल के रिजर्व में नंबर 1 पे इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों है, फिर ब्राजील है और फिर रशिया है, ठीक है। निकिल का रिजर्व इंडिया में देखेंगे तो सबसे बड़ा निकिल का रिजर्व यानी भंडारण कहां पे? उड़ीसा में है, फिर झारखंड है, फिर नागालैंड है। फॉस्फोराइड की बात करेंगे तो भैया इसमें राजस्थान है नंबर 1 पे प्रोडक्शन में, नंबर 2 पे है एमपी। रिजर्व यानी कि भंडारण में बात करेंगे तो नंबर 1 पे है एमपी और नंबर 2 पे उड़ीसा, नंबर 3 पे है यूपी। प्लेटिनम की बात करेंगे अगर हम, तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। तो प्रोडक्शन में अगर आप देखें प्लेटिनम के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है साउथ अफ्रीका, फिर है रशिया, फिर जिम्बाब्वे है। और रिजर्व यानी भंडारण में प्लेटिनम के उसमें भी नंबर 1 पे साउथ अफ्रीका है, फिर रशिया है, फिर जिम्बाब्वे है, ठीक है। प्लेटिनम के अगर रिजर्व यानी कि भंडारण की बात करें इंडिया में तो नंबर 1 पे है उड़ीसा, फिर है यूपी, फिर तमिलनाडु है। क्वार्ट्ज की बात करेंगे तो इंडिया में नंबर 1 पे प्रोडक्शन यानी उत्पादन में है राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना। और रिजर्व की बात करेंगे तो क्वार्ट्ज में नंबर 1 पे है हरियाणा, फिर राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश। रॉक फॉस्फेट की बात करेंगे तो पूरी दुनिया में नंबर 1 के प्रोडक्शन में है चीन, नंबर 2 पे मोरक्को, फिर यूएस है, ठीक है। रॉक फॉस्फेट में सबसे ज्यादा रिजर्व कहां पे है? मोरक्को में, फिर इजिप्ट में और फिर ट्यूनीशिया में। रॉक फॉस्फेट का पूरी इंडिया में सबसे बड़ा प्रोडक्शन यानी उत्पादन कहां हो रहा है? राजस्थान, फिर नंबर 2 पे एमपी। और रॉक फॉस्फेट के सबसे ज्यादा रिजर्व कहां पे है? झारखंड में है, नंबर 2 पे राजस्थान है, नंबर 3 पे एमपी है और नंबर 4 पे हमारा यूपी और उत्तराखंड है। देखो भाई चांदी जो है वो राजस्थान की ही होती है, ध्यान रखना गुरु। राजस्थान प्रोडक्शन में भी चांदी में नंबर 1 और जो है रिजर्व में भी चांदी में नंबर 1। तो चांदी तो गुरु राजस्थान की ही है, ये हमेशा ध्यान रखना। चांदी की अगर आप बात करें तो पूरी दुनिया में जो है इस समय चांदी में नंबर 1 पे प्रोडक्शन में है मैक्सिको, फिर चीन है और फिर पेरू है। रिजर्व यानी भंडारण में पूरी दुनिया में जो है चांदी में पेरू है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर चीन है। चांदी के प्रोडक्शन की बात करें तो नंबर 1 पे है राजस्थान और नंबर 2 पे है कर्नाटक, ठीक है। चांदी के रिजर्व यानी भंडारण की बात करें तो नंबर 1 पे राजस्थान है, फिर है कर्नाटक, फिर है झारखंड। स्टील गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनो। स्टील के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे चल रहा है चीन और नंबर 2 पे हमारा भारत है, नंबर 3 पे जापान है। और स्टील के प्रोडक्शन में पूरे इंडिया में नंबर 1 पे है गुरु उड़ीसा, फिर है झारखंड, फिर है छत्तीसगढ़। चलो टिन पे आते हैं। टिन में भैया छत्तीसगढ़ है पूरे इंडिया में नंबर 1 के प्रोडक्शन में, ठीक है। अब चलो ये पूरे वर्ल्ड की पोजीशन देख लेते हैं टिन की। तो टिन में अगर आप देखें तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो है लार्जेस्ट प्रोडक्शन में है उत्पादन में चीन है, फिर इंडोनेशिया है, फिर म्यांमार है। और टिन के रिजर्व सबसे ज्यादा कहां पे है? भंडारण यानी कि वो है नंबर 1 पे इंडोनेशिया, फिर चीन है, फिर बर्मा है, ठीक है। टिन का इंडिया में प्रोडक्शन सिर्फ छत्तीसगढ़ में हो रहा है इस समय, ठीक है। और टिन के सबसे ज्यादा रिजर्व कहां पे है इंडिया में? हरियाणा, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा। यूरेनियम की बात कर लेते हैं। ये वाली पोजीशन तो ज्यादा लोग जो है बता ही नहीं पाते हैं। 2022 का लास्ट अपडेट है, उसके बाद अभी तक कोई अपडेट नहीं। अगर आप लोगों में से कोई रिसर्च स्कॉलर हो तो बता दे मुझे, नहीं आया है उसके बाद कोई अपडेट।
तो यूरेनियम में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे प्रोडक्शन में कौन है? कजाकिस्तान है, फिर कनाडा है, फिर नामीबिया है, ध्यान रखना। और यूरेनियम के रिजर्व में नंबर 1 पे है ऑस्ट्रेलिया, फिर कजाकिस्तान, फिर कनाडा, फिर रूस, फिर नामीबिया। ठीक है। इंडिया में अगर आप बात करेंगे यूरेनियम की, तो नंबर 1 पे प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश है। इवन रिजर्व में भी यूरेनियम में नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश है, और रिजर्व में नंबर 2 पे है यूरेनियम में झारखंड, फिर मेघालय। टंगस्टन की बात करेंगे तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है टंगस्टन का, चीन में, फिर वियतनाम में, फिर रूस में। अगर रिजर्व की बात करेंगे टंगस्टन के, तो उसमें नंबर 1 पे है चीन, फिर रशिया और फिर वियतनाम। टंगस्टन का जो है इंडिया में देखेंगे तो रिजर्व में सबसे बड़ा है इस समय कर्नाटक, फिर राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश। जिंक की बात करेंगे तो जिंक में नंबर 1 पे देखो, जिंक होए और लेड होए सब और चांदी होए, राजस्थान ही दिख रहा है हर जगह, ध्यान रखना ये चीज। तो चलो जिंक की बात करें, जिंक स्लैब में इंडिया की रैंक है 3rd है प्रोडक्शन में। वैसे जिंक में बात करेंगे तो पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है चीन, फिर पेरू है, फिर मैक्सिको। ठीक है। और जिंक के ये रिजर्व में नंबर 1 पे है ऑस्ट्रेलिया, फिर चीन है, और फिर रशिया है। ठीक है। जिंक इंडिया में बात करेंगे तो भैया राजस्थान है, राजस्थान ही प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है, और रिजर्व में भी नंबर 1 पे है। रिजर्व में जिंक में नंबर 2 पे महाराष्ट्र है, फिर मध्य प्रदेश है। ध्यान से देखो, लेड में नंबर 1 पे राजस्थान है कि नहीं है? चांदी में देखो, चांदी में भी नंबर 1 पे राजस्थान है कि नहीं है? और जिंक में देखो, जिंक में भी नंबर 1 पे राजस्थान है कि नहीं है गुरु? तो राजस्थान की भैया चांदी है। राजस्थान में जिंक, ये जिंक हो गया, लेड हो गया, और चांदी हो गई। ठीक है, सिल्वर। ये तीनों ही प्रोडक्शन और रिजर्व में नंबर 1 पे राजस्थान है गुरु। आपको जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, आयरन और जो हेमेटाइट है ये 79% पाई जाती है ईस्टर्न एरिया में। कहां कहां? कर्नाटक में, गोवा में, उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और आंध्र प्रदेश में। और हेमेटाइट के सबसे ज्यादा रिजर्व यानी भंडारण कहां पे है? उड़ीसा में, फिर झारखंड में, फिर छत्तीसगढ़ में। ठीक है। फिर अगर आप आयरन और मैग्नेटाइट की बात करेंगे तो 93% ये साउथ में पाया जाता है। ये एक फैक्ट है, ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। जैसे ये पूछ सकते हैं कि भाई हेमेटाइट ज्यादातर कहां पे पाया जाता है? इंडिया में ईस्ट में पाया जाता है। ठीक है। वैसे ही मैग्नेटाइट कहां पे पाया जाता है? साउथ में पाया जाता है। कर्नाटक के बाबा बुदान, कुद्रेमुख, बेलारी, अनादुर्गा, है ना, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, गोवा में। और मैग्नेटाइट के रिजर्व सबसे ज्यादा कहां पे हैं? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इंडिया में इस समय 95 मिनरल्स हैं, 4 फ्यूल मिनरल्स हैं। कौन कौन से? कोल, लिग्नाइट, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। ये लिखा हुआ देखो, 4 ईंधन खनिज हैं। कोयला, लिग्नाइट, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस। ठीक है। कुल मिला के 95 खनिज हैं। ठीक है। उसमें से 10 धातु खनिज हैं, 10 मेटेलिक मिनरल। कौन कौन से? बॉक्साइट, आयरन ओर और कॉपर और मैग्नीज, ये सब मिला के। ठीक है। इसके अलावा 23 जो है नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं, बायराइट, एपिटाइट, एंडुलुसाइट। तो 23 क्या है? गैर धातु खनिज है, बायराइट, एपिटाइट, एंडेलुसाइट। 3 एटॉमिक है। ठीक है। 3 यानी कि परमाणु है। 55 माइनर मिनरल है, 55 लघु खनिज का उत्पादन होता है। ठीक। टोटल अगर इंडिया के मिनरल प्रोडक्शन की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा है मेटेलिक का प्रोडक्शन, 55.2%। देखो, कुल खनिज उत्पादन में धातु का है 55.2%। उसके बाद है ये गैर धातु खनिज यानी कि नॉन मेटेलिक मिनरल्स, ये माइनर मिनरल्स मिला के। तो ज्यादा प्रोडक्शन मेटल का हो रहा है, धातु का। ओवरऑल अगर आप इंडिया में बात करेंगे तो कितनी माइंस हैं? 1426 जो है माइंस हैं, प्राप्त जानकारी के अनुसार 1426 खदान है। सबसे ज्यादा खदान कहां पे हैं? मध्य प्रदेश में देखो, 322। ठीक। फिर गुजरात में, फिर कर्नाटक, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, झारखंड और बाकी अलग जगह पे, अलग अलग स्टेट में 122 रिपोर्टिंग माइंस हैं। सबसे ज्यादा खदानें कहां पे हैं गुरु? ध्यान रखोगे कि नहीं? मध्य प्रदेश है। अब देखो, ये वाला डेटा बड़ा जरूरी है। खनिज उत्पादन 2023-24 में राज्यों का हिस्सा है ना, परमाणु और ईंधन खनिजों को छोड़कर है ये। ठीक। अगर जो है आप देखेंगे कि जो वैल्यू ऑफ मिनरल प्रोडक्शन है उसमें स्टेट्स अगर का शेयर देखें तो नंबर 1 पे क्या हिस्सा रहा? किसका रहा? सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां से हुआ खनिज उत्पादन? नंबर 1 पे है उड़ीसा, 46%। नंबर 2 पे छत्तीसगढ़, 14%। नंबर 3 पे राजस्थान, 13%। फिर कर्नाटक, 12%। फिर झारखंड, 4.7%। महाराष्ट्र उसके बाद 4.6%। प्राइवेट सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया 60% और पब्लिक सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया 40%। तो समझ में आई बात भैया? उड़ीसा में इंडिया का 46% जो है खनिज का प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन हो रहा है गुरु। अब अभी और कुछ डेटा देख लेते हैं। हाईएस्ट एक्सपोर्ट अगर आप देखेंगे ओर्स और मिनरल कैटेगरी में तो है डायमंड। ठीक है। सबसे ज्यादा निर्यात अवश्य ये अयस्क और खनिज श्रेणी में होता है हीरे का। ठीक। फिर एक्सपोर्ट मेटल और एलॉय में देखेंगे तो आयरन और स्टील का होता है। इंपोर्ट की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट ये ओर और मिनरल में हम करते हैं पेट्रोलियम क्रूड का। मेटल और एलॉय में हम करते हैं सबसे ज्यादा इंपोर्ट गोल्ड का, सोने का। ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं कि भाई नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019 में आई, ठीक है, और उसने 2008 वाली पॉलिसी को रिप्लेस किया। कुछ कोल के ये कोयले के जो है कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ये कोल का प्रोडक्शन डेटा है 2019-20 का, है ना। कोल में अगर आप देखेंगे टोटल मिला के 442 माइंस हैं और सबसे ज्यादा कोयले की खदानें कहां पे हैं? झारखंड में है, ध्यान रखना गुरु।
इंडिया में सबसे ज्यादा कोल प्रोडक्शन जो है नॉन कुकिंग कोल का होता है 92.76%। इसीलिए हमको कई बार को रिपोर्ट भी करना पड़ता है। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुके हैं, काफी पहले पूछा था ये, ठीक है। तो कोल में कोकिंग कोल वाला हम सिर्फ 7.24% करते हैं, जिसकी एक्चुअली में जरूरत होती है। अगर ये पूछा जाए कि भाई इंडिया में मेटेलिक मिनरल में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका होता है, तो आयरन ओर का होता है मेटेलिक मिनरल में, ठीक है। नॉन मेटेलिक में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन लाइमस्टोन का होता है। और इंडिया इस समय थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है दुनिया में, चाइना और यूएस के बाद। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि जैसे अगर आप देखें पूरी दुनिया के जो वर्ल्ड के क्रूड ऑयल के रिजर्व है यानी भंडारण है, सबसे ज्यादा कहां अवेलेबल है, रीजन वाइज मिडिल ईस्ट में, फिर साउथ और सेंट्रल अमेरिका में, फिर नॉर्थ अमेरिका में, फिर सीआईएस रीजन में, फिर अफ्रीका, फिर एशिया पैसिफिक और फिर यूरोप। वही चीज यहां पे हिंदी में लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। अगर पूरी दुनिया में नेचुरल गैस के जो है टोटल वर्ल्ड रिजर्व यानी भंडारण की बात करेंगे, तो वो भी सबसे ज्यादा मिडिल ईस्ट में है गुरु, 40.3%। तो ध्यान रखना, मिडिल ईस्ट में ही सबसे ज्यादा रिजर्व यानी भंडारण है, चाहे क्रूड ऑयल हो और चाहे नेचुरल गैस हो। ये एक बार पढ़ लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट भारत में सबसे महत्वपूर्ण आयरन ओर यानी कि लौ अयस्क है। लगभग 79% हेमेटाइट अयस्क भंडार पूर्वी क्षेत्र यानी कि ईस्टर्न से मिलता है। अभी मैंने बताया आपको कि हेमेटाइट सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, ईस्टर्न सेक्टर में, ठीक है। असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में। और 93% जो मैग्नेटाइट वो कहां पाया जाता है, साउथ में, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। इवन अगर आप देखेंगे तो कर्नाटक अकेला 72% मैग्नेटाइट जो है डिपॉजिट है कर्नाटक में। तो मैग्नेटाइट के सबसे ज्यादा रिजर्व कहां पे है, कर्नाटक में, ठीक है। हेमेटाइट को थोड़ा सा सुपीरियर माना जाता है क्योंकि इसका ग्रेड थोड़ा हाई है। और जो इंडिया के डिपॉजिट है हेमेटाइट के, ये किस जो है ओर सीरीज को बिलोंग करते हैं, प्री कैम्ब्रियन आयरन ओर सीरीज। ये भाई डायरेक्ट पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इसको रटा ही लेना सीधा। ये एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यूएस जो है इस समय पूरी दुनिया में न्यूक्लियर पावर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। मतलब क्वांटिटी वाइज सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियर पावर हम जनरेट कर रहे हैं पूरी दुनिया में, यूएस में कर रहे हैं, ठीक। लेकिन अगर आप इसको जो है परसेंट वाइज देखेंगे तो फ्रांस जो है लार्जेस्ट शेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है न्यूक्लियर पावर से। मतलब फ्रांस की 70% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो न्यूक्लियर पावर से जनरेट हो रही है, समझ गए कि नहीं। यूएस जो है क्वांटिटी वाइज सबसे ज्यादा है। पूरी दुनिया में पूछा जाए कि भाई न्यूक्लियर पावर सबसे ज्यादा कौन जनरेट करता है, तो यूएस है। और परसेंटेज वाइज वो है फ्रांस, 70% फ्रांस की जो इलेक्ट्रिसिटी की ये है जनरेशन न्यूक्लियर पावर से है गुरु। अगर ये पूछ लें कि गुरु सबसे ज्यादा ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स इस समय किस देश के पास है, तो यूएस में है। 94 इनके पास न्यूक्लियर रिएक्टर है एक्टिव। अगस्त 2024 तक का ये अपडेटेड है। अब देखो, अभी हम लोगों ने देखा था भाई कि भाई इंडिया में इस अगर प्रोडक्शन वाइज देखेंगे मिनरल प्रोडक्शन में, तो नंबर 1 कौन सा स्टेट है, देखो उड़ीसा आ गया कि नहीं आ गया। तो नंबर 1 पे है उड़ीसा। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, शेयर ऑफ स्टेट्स इन वैल्यू ऑफ स्टीम मिनरल प्रोडक्शन। तो उसमें नंबर 1 पे है उड़ीसा, ठीक। नंबर 2 पे देखो ये दिख रहा है छत्तीसगढ़। नंबर 3 पे देखो ये दिख रहा है राजस्थान, है ना। नंबर 4 पे देखो दिख रहा है कर्नाटक। इस तरह से है ये। कुछ और चीजें कि भाई इंडिया में ज्यादातर जो है सेल्फ सफिशिएंट है कई सारे मिनरल्स में, है ना। बस थोड़ा बहुत डेफिशिएंट है किसमें किसमें, मैग्नेसाइट में, मैग्नीज और में, रॉक फॉस्फेट में, जो कि इंपोर्ट कर ली जाती है। अब देखो ये सब हम देख चुके हैं। इंडिया की जो है स्टील में रैंकिंग कितनी है प्रोडक्शन में, नंबर 2, ठीक। एल्यूमिनियम में भी नंबर 2 है ना। थर्ड है क्रोमाइट ओर में और जो है जिंक स्लैब में। फोर्थ है इस समय इंडिया किसमें, आयरन ओर में। फिफ्थ है बॉक्साइट में, बॉक्साइट में फिफ्थ है प्रोडक्शन में। मैग्नीज ओर में 7th है इंडिया। कॉपर रिफाइंड में 11वें पोजीशन पे है। लेड रिफाइंड में 12वें पे और मैग्नेसाइट में 17वें पे। एपेटाइट रॉक फॉस्फेट में 19। ये देखो नंबर ऑफ कोल माइंस अभी हमने डिस्कस किया था, सबसे ज्यादा कहाँ है, झारखंड में है, ठीक है। 171 है सबसे ज्यादा। और टोटल इंडिया की माइंस कितनी है, 1426 है। सबसे ज्यादा इस समय 322 है मध्य प्रदेश में। अब देख लो भैया, कोल प्रोडक्शन का लेटेस्ट डेटा है बिल्कुल, है ना। अब देखिए कोल प्रोडक्शन का ये पूरा जो है डायग्राम दिया हुआ है आपके सामने, इससे आप देख सकते हैं नंबर 1 पे है उड़ीसा, 23.78% प्रोडक्शन कोल का उड़ीसा से हो रहा है, अभी लेटेस्ट डेटा है ये। नंबर 2 पे देखो छत्तीसगढ़ है 19.8% के साथ। नंबर 3 पे एमपी है। नंबर 4 पे झारखंड है और उसके बाद तेलंगाना है। ये देखो नेचुरल गैस का प्रोडक्शन, ठीक है। नंबर 1 पे ऑफशोर है, फिर असम है, फिर राजस्थान, फिर त्रिपुरा, ठीक। ये देखो ऑफशोर है, फिर आपका कहाँ गया, फिर देखो नंबर 2 पे असम है और फिर राजस्थान है नंबर 3 पे और फिर है जो है त्रिपुरा, आपका त्रिपुरा 6%। ये देखो आयरन ओर का रिपोर्ट है, नंबर 1 पे उड़ीसा है, नंबर 2 पे देखो छत्तीसगढ़, नंबर 3 पे कर्नाटक है, फिर जो है झारखंड है। अब देखिए ये वाली टेबल से आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल ऑयल के रिजर्व यानी कि भंडारण। तो क्रूड ऑयल रिजर्व में नंबर 1 पे स्टेट वाइज है असम, फिर गुजरात और फिर राजस्थान। नेचुरल गैस रिजर्व में भी नंबर 1 पे तो असम ही है, फिर आंध्र प्रदेश है और फिर गुजरात है। ये देखिए टेबल बनी हुई है, ये क्रूड ऑयल है, ये पूरे उसके कंपोनेंट दिए हुए हैं। ये नेचुरल गैस है, ये उसके कंपोनेंट दिए हुए हैं, ठीक है। इससे आप देख सकते हैं। तो देखो क्रूड ऑयल में ऑनशोर वाले रिसोर्सेज ऑफशोर से ज्यादा है, पहले तो ये हो गया। स्टेट वाइज बात करें तो देखो असम है नंबर 1 पे कि नहीं है, नंबर 2 पे गुजरात है कि नहीं है, नंबर 3 पे राजस्थान है। ऐसे ही नेचुरल गैस में अगर आप देखें तो ऑफशोर ज्यादा है ऑनशोर से, ठीक है। एक तो ये वाला हो गया।
स्टेट वाइज बात करेंगे तो देखो नेचुरल गैस में नंबर 1 पे असम है कि नहीं है, नंबर 2 पे जो है ये आंध्र प्रदेश है कि नहीं है, ये वाला देखो है, और नंबर 3 पे ये गुजरात है। अब ये देखो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन की बात करें तो नंबर 1 पे ऑफशोर है, फिर राजस्थान, फिर गुजरात और फिर असम है, ठीक है। तो ये देखो ऑफशोर है, फिर जो है राजस्थान, है ना, फिर आपका जो है ये गुजरात हो गया और फिर ये असम हो गया 13%। मोनेजाइट के रिसोर्सेज की बात करें तो नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश, ये बस इतना ध्यान रखना। ये देखो क्रूड ऑयल का ये सॉरी क्रूड स्टील का प्रोडक्शन आप देख सकते हैं इसमें कि नहीं, तो ये इसमें स्टील के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे हो गया उड़ीसा अपना, है ना, नंबर 2 पे हो गया झारखंड, फिर आपका छत्तीसगढ़, फिर हो गया जो है कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र हो गया, फिर गुजरात, फिर वेस्ट बंगाल। अब ये देखो कोल के भी भाई रिजर्व या फिर रिसोर्सेज देख सकते हैं आप, नंबर 1 पे कौन है, नंबर 1 पे उड़ीसा है दिख रहा है कि नहीं, ये देखो नंबर 1 पे उड़ीसा दिखा कि नहीं दिखा, और नंबर 2 पे झारखंड दिखा कि नहीं रिजर्व में, और नंबर 3 पे ये छत्तीसगढ़ दिखा कि नहीं, नंबर 4 पे वेस्ट बंगाल दिखा कि नहीं दिखा आपको। ये मिनरल की जो एनुअल प्रोडक्शन रिपोर्ट आती है उसमें ये सिनारियो है मिनरल रिच स्टेट का, कि जैसे आंध्र प्रदेश में 90% लाइमस्टोन ये जो है इसका ये प्रोडक्शन होता है। तो ये देखिए आप लिखा है शेयर ऑफ स्टेट इन कंट्रीज प्रोडक्शन, तो लाइमस्टोन का 90% प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश में होता है, और मैंगनीज का 10%। असम में देखें तो 100% लाइमस्टोन होता है, बिहार में 100% लाइमस्टोन है, छत्तीसगढ़ में जो है आयरन ओर है 92%। मतलब हर स्टेट में कितना क्या प्रोडक्शन का वो है, ये पूरी लिस्ट है, एक दे सकते हैं एक बार आप, हो सके तो इसको पढ़ लीजिएगा, है ना, ये लेटेस्ट वाली रिपोर्ट है, ये पूरी जो है एक बार देख लीजिए। ये क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑन रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रोडक्शन, तो देखो बॉक्साइट की इंडिया में प्रोडक्शन में रैंकिंग कितनी है, 5th है, क्रोमाइट की 3rd है, आयरन ओर की 4th है, मैग्नीज ओर की 7th है ना, मैग्नेसाइट की 17वीं है, एपेटाइट रॉक फॉस्फेट की 19th है, मेटल की बात करें तो एल्यूमिनियम की 2nd है, कॉपर रिफाइंड की 11th है, स्टील की जो है 2nd है, लेड की 12वीं है, और जिंक की 3rd है। अब देखो एक्सपोर्ट की बात करें तो ओर और मिनरल कैटेगरी में नंबर 1 पे जो है हाईएस्ट एक्सपोर्ट है डायमंड का, मेटल और एलॉय में है आयरन और स्टील का। इंपोर्ट की बात करें तो आयरन ओर में है, मतलब ये सॉरी ओर और मिनरल में है पेट्रोलियम और क्रूड का, और मेटल और एलॉय में गोल्ड है। ये आप देख सकते हैं इधर देखो इंपोर्ट वैल्यू लिखी हुई है, मेटल और एलॉय में सबसे ज़्यादा हम इंपोर्ट क्या करते हैं, गोल्ड, ठीक है। और अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो मेटल और एलॉय में हम सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, एक्सपोर्ट आयरन एंड स्टील, ठीक। इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा ओर और मिनरल में हम क्या इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम क्रूड, ठीक है। और सबसे ज़्यादा हम ओर और मिनरल में क्या एक्सपोर्ट करते हैं, डायमंड। तो चलिए यहाँ तक जो है मिनरल डेटा था सारा समाप्त हुआ। आप बताइए एक ऐसे स्टेट का नाम जहाँ पे जो कि नंबर 1 हो प्रोडक्शन में, सिल्वर में, है ना, और जिंक में और लेड में है, जल्दी से बताइए कमेंट करके। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि भाई इंडिया में डायमंड के रिजर्व एमपी के अलावा और कौन कौन से स्टेट में है, जल्दी से कमेंट करके बताओ अगर आपने पूरा पढ़ा है इसको अभी तक। तीसरा क्वेश्चन है कि गोल्ड का 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है इंडिया में, जल्दी से कमेंट करके बताइए। फिर क्वेश्चन है कि लिग्नाइट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और लार्जेस्ट रिजर्व वाला इंडिया में स्टेट कौन सा है, जल्दी कमेंट करके बताइए। फिर क्वेश्चन है जिप्सम का लार्जेस्ट प्रोडक्शन और लार्जेस्ट रिजर्व किस स्टेट में होता है, जल्दी कमेंट करके बताइए। उड़ीसा के बारे में आपने इतना सब कुछ देखा है, अब आप एक काम करिए लिस्ट बना के बताइए कि उड़ीसा प्रोडक्शन में किस किस मिनरल में नंबर 1 है, और रिजर्व में भी किस किस मिनरल में नंबर 1 है। कमेंट करके जल्दी बोलिए आप लोग। कोई भी फीडबैक हो, कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो तो प्लीज बताइए। यूपी पीसीएस के जो है लगातार प्री प्लस मेंस की कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी के ग्रुप हमारे लगातार चल रहे हैं, उसको ज्वाइन करके एक ही जगह पूरी सिलेक्शन की तैयारी करी जा सकती है, सब कुछ एक ही जगह मिलेगा, अलग से कुछ नहीं लेना है। ऐसे ही बीपीएससी के भी हमारे लगातार बैच चल रहे हैं प्री प्लस मेंस के, उत्तराखंड पीसीएस के भी बैच चल रहा है प्री प्लस मेंस के, राजस्थान का जो है चल रहा है आरएएस की जो अभी प्री होने वाला है, एमपी पीसीएस का भी बैच चल रहा है जो अभी प्री होने वाला है, सीजी पीसीएस के भी टेस्ट सीरीज जो है हम लाने जा रहे हैं ऐप में अपने, जिसका नोटिफिकेशन आया है अभी। इसके अलावा हमारा यूपीएसआई का भी कोर्स आने वाला है, बिहार एसआई का भी आने वाला है, जूनियर असिस्टेंट का भी जो है आ चुका है ज्ञान सर एडुकेशन ऐप में। ध्यान रखिएगा हमारे 2 ऐप हैं, एक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वाला ऐप है और एक दूसरा है ज्ञान सर एडुकेशन, ये वनडे एग्जाम्स के लिए बनाया है। आरओ की बीओ की तैयारी भी लगातार प्री प्लेसमेंट्स के ग्रुप चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी।